हर्षठ 2023 भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर्षठ का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व बलराम जी को समर्पित है। मानता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। हर्षठ का व्रत संतान की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत में हल से जोते हुए बागों या खेतों के फल और अन्य खाना वर्जित माना गया है। इस दिन दूध, घी, सूखे मेवा, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। हल षष्ठी 2023 इस साल हल षष्ठी 5 सितंबर 2023 को है। इसे बलराम जयंती और लल्ली छठ के नाम से भी जाना जाता है। साल में 3 बार छठ का पर्व मनाया जाता है। लल्ली छठ, चैती छठ और कार्तिक माह में आने वाली बड़ी छठ शामिल है। हिंदू धर्म में संतान की तरक्की, सुख शांति के लिए छठ का पर्व खास माना गया है। हल षष्ठी 2023 मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 4 सितंबर 2023 को शाम 4:41 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 सितंबर 2023 को दोपहर 3:46 पर इसका समापन होगा। हल षष्ठी व्रत एवं पूजन विधि। हर्षठ वाले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा के लिए गोबर लेकर आएं और उससे जमीन लीप कर एक तालाब की आकृति बनाएं। तत्पश्चात झेर, बेरी, अमलतास और पालस की एक एक डाली को बांधकर एक हर्षठ बनाएं। फिर उस हर्षठ को इस तालाब में छार, बेरी तथा पालस की एक एक साँख बांधकर बनाई गई हर्षठ को तालाब में गाड़ दें। इसके बाद इसका पूजन करें। इसकी पूजा में 7 अनाज में गेहूँ, जौ, चना, मूंग, मक्का, धान और अरहर लें। इन 7 अनाजों को चढ़ाने के पश्चात हरी कजरिया, धूल, होली दहन की राख, होली की आग पर भुने होरा और जौ की बाली अर्पित करें। तालाब में गाड़ी गई हर्षठ के पास आभूषण और हल्दी का रंगा हुआ कपड़ा रखें। तब पश्चात भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन करें। ध्यान रहे इस दिन गाय के दूध से बनी कोई भी चीज़ काम ना लें। हवन के बाद हलछठ की कथा कहें या सुने। हलछठ व्रत महत्व। हिंदू धर्म में ग्रंथों के अनुसार बलराम जी का मुख्य शास्त्र हल और मूसल है, इसलिए इन्हें हलधर भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। इसे हलधर भी कहा जाता है। इस दिन खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों को पूजा की जाती है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। मानता है कि इस व्रत को करने से संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हल षष्ठी के दिन माताओं को महुआ दातून और महुआ खाने का विधान है। हल षष्ठी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी, जो स्वभाव से बहुत लालची थी। वह हर दिन गांव में दूध, दही, मक्खन बेचने जाती थी। वह ग्वालिन गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय पास आ गया था। एक दिन जब वो गांव में दूध, दही बेचने जा रही थी तो मार्ग में उसके प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने सोचा कि यदि मैं प्रसव के कारण दूध, दही बेचने नहीं जाऊंगी तो ये सब व्रत हो जाएगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ती रही, परंतु गांव पहुंचने से पहले ही उसका प्रसव हो गया। उसने झार बेरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया, परंतु अपनी वस्तुएं बेचने की उम्मीद में वे बच्चे को वहीं छोड़कर गांव में दूध, दही आदि बेचने चली गई। उस दिन संयोग से हर्षठ थी। गांव वालों ने उससे पूछा कि यह दूध भैंस का है या गाय का। आज हल षष्ठी है, हम आज सिर्फ भैंस के दूध से बनी वस्तुएं ही उपयोग में लेंगे। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं इन्हें सच बता दूंगी कि यह दूध गाय और भैंस दोनों का मिश्रित है तो यह लोग आज मुझसे दूध नहीं खरीदेंगे। इससे मेरा सारा परिश्रम और दूध व्यर्थ हो जाएगा। यह सब सोचकर उसने गांव वालों से झूठ बोल दिया कि यह दूध भैंस का ही है। भोले भाले गांव वालों ने उसकी बात को सच मानकर उससे दूध खरीद लिया। उस ग्वालिन को आभास भी नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है।
उसके इस पापकृत के फलस्वरूप उसने जिस झारबेरी की ओट में अपने नवजात बच्चे को छोड़ा था, उसके पास के खेत में किसान हल चला रहा था। तभी अचानक उसके बैल बेकाबू होकर दौड़े और उनके लगे हल का फल बच्चे के पेट में धंस गया। हल के घुसने से वो बालक वहीं मर गया। बच्चे को मरा देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। किसी को पता न चले, यही सोचकर उसने उस बच्चे के शरीर के घाव को झारबेरी के कांटों से ढक दिया और अपने बैलों को लेकर वहां से चला गया। जब ग्वालिन दूध बेचकर उस झारबेरी के पास पहुंची तो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर चीख मारकर रोने लगी। तभी उसे स्मरण हुआ कि आज हलषष्ठी के दिन लोगों को झूठ बोलकर भैंस के स्थान पर गाय और भैंस का मिश्रित दूध देकर उनकी पूजा को खंडित किया है। उसने जो अपराध किया है यह उसी का परिणाम है। ईश्वर ने उसे उसी पाप की सजा दी है। यही सोचकर उसके मन में प्रायश्चित का भाव जागा और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो वापस उसी गांव में गई जहां उसने लोगों को दूध बेचा था। वहां हर घर और हर गली मोहल्ले में घूम घूमकर उसने अपनी गलती स्वीकारी। उन लोगों को उसे मिली सजा के विषय में बताकर उनसे क्षमा मांगी। तब उन सभी स्त्री और पुरुषों को उस पर दया आ गया और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करी कि उस ग्वालिन की भूल को क्षमा करें। सभी से क्षमा मांगने के बाद जब वो एक बार फिर से झारबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित अवस्था में था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी भी असत्य बोलने का पढ़ लिया। अपने स्वार्थ के लिए असत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है। इसका ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। इसलिए हमें कभी भी अपने स्वार्थ और दूसरों को अहित करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन विशेष बातों का ध्यान रखें। हलछठ के दिन हल पूजन का बहुत महत्व होता है। हलछठ के दिन गाय के दूध, दही एवं गाय के दूध से बनी किसी भी वस्तु का सेवन करना निषेध है। हलछठ का हर के द्वारा जुता हुआ अन्न खाने का भी बहुत महत्व होता है। हलछठ के दिन महुए की दातून से दांत साफ करना चाहिए। प्रसाद रेसिपी। इस पर्व पर टिन्नी के चावल की खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। टिन्नी के चावलों को कई स्थानों पर परसर के चावल भी कहते हैं। इस खिचड़ी के लिए टिन्नी के चावलों को अच्छे से धोना है, फिर भिगो कर रख देना है। एक बर्तन में घी गर्म करके उसमें जीरा, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई दरदरी कुटी काली मिर्च डालकर भूनें और चावलों को डाल दें। चावल को भी थोड़ा भून सकते हैं। ये चावल आम चावलों से जल्दी पक जाते हैं। आप चाहे तो इसमें आलू, शकरकंद, लौकी या गाजर जैसी सब्जियां मिक्स करके भी चावल तैयार कर सकते हैं। इस दिन भूल कर भी ना बनाएं गाय के दूध से प्रसाद। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।